आइए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। परमेश्वर, आज हमसे बातें कीजिए, आज हमें नई चीज़ें सिखाइए। और आज का दिन परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं और आपकी आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर उंडेले और बहुत सारी नई बातें बताने के लिए मदद कीजिए। प्रभु, मैं नहीं, आप मेरे द्वारा बात कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज हम अनचेंजिंग रियलिटी ऑफ हेवन के बारे में बात करेंगे। मतलब स्वर्ग का वो पहलू, वो हिस्सा जो ज़रूरी है। मतलब हमने कल के क्लास में हमने बात किया कि पिछले क्लास में कि स्वर्ग को किस रीति से बदनाम किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि बाइबल क्या कहता है स्वर्ग के बारे में। संसार किसी भी तरीके से स्वर्ग के नाम को मिसयूज़ करे या डिस्टॉर्ट करे, लेकिन जो शब्द स्वर्ग है वो, उसका असलियत को कोई नकार नहीं सकता है। नो वन कैन डिनाई द ट्रूथ अबाउट हेवन। सबको मालूम है कि स्वर्ग में, चाहे आप कोई भी धर्म के लोग को पूछिए, स्वर्ग में कौन रहता है, सब बताएगा कि परमेश्वर रहता है। ये सच्चाई सबके आत्मा के अंदर में, क्योंकि ये जो आत्मा के अंदर का जो सच्चाई है, जो आत्मिक सच्चाई है, चाहे वो कोई भी हो, उस व्यक्ति के अंदर के आत्मा, उस व्यक्ति के अंदर के आत्मा को ये पता है कि स्वर्ग एक वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर का निवास है। मत्ती का 24:35 में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी सब चला जाएगा, लेकिन मेरा वचन नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ जानना है कि स्वर्ग बनाया कैसा, स्वर्ग बना कैसा, हाउ द हेवंस वर मेड। स्वर्ग बना परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर ने जब बोला, when God spoke, the heavens were created। जब परमेश्वर ने बात किया तब स्वर्ग का ये हुआ। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि स्वर्ग भी हट जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं हटेगा। जब स्वर्ग का बात हो रहा है, जब हेवन का बात हो रहा है, तो हेवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हैं। हेवन में बहुत सारी बातें हैं, हेवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें एक होता है नेचुरल हेवन के बारे में बात हो रहा है। मतलब जब आप आँख उठाकर देखते हो, जो आसमान है उसे भी स्वर्ग कहा जाता है। तो बाइबल कहता है कि एक दिन सब कुछ हट जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन रह जाएगा। और परमेश्वर के वचन से ही सारे स्वर्ग को बनाया गया है। पहला कोरिन्थियन का 2:9 में स्वर्ग के खूबसूरती के बारे में जब बात करते हुए हम जब देखते हैं कि आज तक कोई आंखों ने नहीं देखा, नो आई हैज सीन। आज तक कोई कानों ने नहीं सुना, नो ईयर हैज हर्ड। आज तक कोई संकल्प भी नहीं कर पाया, नो ह्यूमन माइंड हैव कंसीव्ड। समझ रहे, जो आप हमारे आंखें आज तक नहीं देखी पाई, हमारे कान भी ऐसे बातें नहीं सुने, हमारा जो माइंड है, हमारा जो माइंड भी ने भी कभी नहीं सोचा, वो भावना हम देखेंगे। वैसे अदृश्य चीज़ों को हम देखेंगे स्वर्ग में, जो हमने कभी जीवन में कभी नहीं देखा और कभी उसके बारे में हमने कल्पना भी नहीं किया। क्योंकि जब स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग वैसा कुछ भी नहीं रहेगा जैसा हम लोगों ने सोचा। स्वर्ग ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जिस रीति से हम लोगों ने जिस रीति से स्वर्ग का कल्पना किया, वो कल्पना से भी अलग रहेगा स्वर्ग। स्वर्ग जो है वो
इंसान ने नहीं बनाया है, ठीक है। हाँ, इंसान ने कुछ स्वर्ग बनाए हैं जो इस धरती पर ही है, जो कभी भी परमेश्वर का स्वर्ग का तुलना नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट कंपेयर और कॉम्प्रीहेंड द हेवन ऑफ गॉड। यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड हेवन लाइक यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड गॉड। आप तुलना नहीं कर सकते और समझ भी नहीं कर सकते। अब आपको लगेगा कि इस कोर्स के द्वारा मुझे स्वर्ग के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, तो ये हमारा गलती है, समझ रहे। इस कोर्स के द्वारा हमें सिर्फ उतना ही पता चलेगा जितना परमेश्वर हमें बताना चाहेगा। जैसा वचन में परमेश्वर ने जितना बताया है स्वर्ग के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ है। तो मुझे पूरा स्वर्ग के बारे में जानना है नहीं, जितना परमेश्वर ने बताया है उतना काफ़ी है। हमें समझने के लिए पूरा जीवन लग जाएगा, हज़ारों जीवन लग जाएगा उस बाइबल के थोड़े थोड़े आत्मिक सच्चाइयों को समझने के लिए पूरा जीवन लग जाएगा हमें। तो हेवन इज़ नॉट ए क्रिएशन ऑफ ह्यूमन। हेवन जो है, स्वर्ग जो है, जो इंसान के द्वारा बनाया गया नहीं है, या इंसान कुछ भी करके स्वर्ग नहीं पा सकता है। इंसान को लगता है कि वो अपने कर्म क्रिया से स्वर्ग चला जाएगा। आपको मैं बता दूं, स्वर्ग जो है वो एक तोहफा है परमेश्वर की ओर से, गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से। हेवन इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। हम अच्छे काम, बुरे काम, जो काम हमको अभी एक काम अच्छा है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, समझ रहे। अभी ये काम अच्छा है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। ये काम बुरा है, इसको डिफाइन कैसा करेंगे। ये काम बुरा है, इसको डिफाइन कैसे, संसार की स्टैंडर्ड से हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक आदमी सिगरेट पीता है, हमारे चर्च में बहुत जन, मैंने देखा है, यहाँ अमेरिका में मैंने बहुत जन को देखा है कि सिगरेट पीते हैं, लेकिन उनका प्रार्थना करने से लोग चंगाई पाते। अब मैं कुछ लोगों को दारू भी पीते हुए देखा हूँ, और वो लोग प्रभु का काम भी कर रहे हैं, और उनके चर्चेस बड़े बड़े हैं। मैं कुछ जन को ऐसे देखा हूँ कि मुझे तो क्या हमें सिगरेट पीना चाहिए, क्या हमें दारू पीना चाहिए, क्या हमें सारी गलत काम करना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ को करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति को किस रीति से पहचाना जा सकता है कि स्टैंडर्ड्स क्या है, कि वो सही है, स्टैंडर्ड क्या है, वो गलत है। हमारा एक स्टैंडर्ड है, हम उस स्टैंडर्ड से उसको मापने का कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर का अपना अलग स्टैंडर्ड है। तो हमको लगता है कि हम ये नहीं करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, ये करेंगे तो स्वर्ग नहीं जाएंगे, या ये करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, ये नहीं करेंगे तो स्वर्ग नहीं जाएंगे। बात इसके बारे में, कौन स्वर्ग जाएगा कौन स्वर्ग नहीं जाएगा, ये निर्णय परमेश्वर का है, समझ रहे। परमेश्वर का निर्णय है। परमेश्वर ने बाइबल में साफ लिख दिया कि धर्मी लोगों का स्थान है वो। अगर हम धर्मी हैं तो हमारा स्थान है। धर्मी कौन है? जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया अपने जीवन में। अगर हम वो है तो वो हमारा स्थान है। तो स्वर्ग जो है वो ह्यूमन स्टैंडर्ड्स नहीं है। फिर मैं बता रहा हूँ, स्वर्ग जो है वो ह्यूमन स्टैंडर्ड्स नहीं है, वो अर्थली पर्सपेक्टिव से, सांसारिक पर्सपेक्टिव से हम स्वर्ग को देखने का कोशिश करेंगे तो हम उसे समझ नहीं पाएंगे। मैं जब ये बुक लिख रहा था तो बहुत सारा चीज़ मुझे मायने ही नहीं लगा, सेंस ही नहीं लगा। मुझे लगा कि मतलब इसका कोई सेंस ही नहीं है। बहुत सारी बातें जो इस किताब में मैंने लिखी हैं उसको मैंने फिर डिलीट कर दिया। बहुत सारे मैं जब लिखने बैठता हूँ तो बहुत कुछ लिखता हूँ, फिर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि
इस बातों का कोई सेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्वर्ग का दर्शन किया, उसके बारे में मैं लिखा, फिर उसके बाद मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि बहुतों को लगेगा कि ये काल्पनिक कहानियाँ हैं और मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन यह है कि जो बहुत सारी बातें जो है वो हमें समझ में नहीं आएंगी। इसमें जब मैं बुक लिख रहा था तो बहुत सारी बातें मुझे समझ में भी नहीं आई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई फिर भी मैंने लिख दिया, क्योंकि बाइबल में लिखा है तो मैंने उसको लिख दिया। और बाइबल में जैसा लिखा है मैंने उसको ऐसे ही लिख दिया, ताकि मुझे समझ में नहीं आया लेकिन और कोई होंगे जो ये किताब पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा। तो हर चीज़ जो मुझे समझ में आया वो आपको समझ में नहीं आ सकता है, हर चीज़ जो आपको समझ में आया मुझे समझ में नहीं आ सकता है। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो स्वर्ग के बारे में बहुत सारी बातें हैं, स्वर्ग के बारे में बहुत सारी बातें हैं, और बहुत सारी बातें जो स्वर्ग के बारे में है उसे जब हम स्वर्ग के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम अर्थली पर्सपेक्टिव से उसको सोचने का कोशिश करते हैं। हम उसको सांसारिक इससे प्रक्रिया से सोचने का कोशिश करते हैं और तभी हमको समझ में नहीं आता। बाइबल भी जब आप पढ़ोगे ना, बाइबल जब आप पढ़ोगे तो मैं एक अध्याय पढ़ रहा था कल और मैं उसे पढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ और मुझे वो अध्याय समझ में नहीं आ रहा। मैं करीबन 2 महीना से ज़्यादा मैं हो गया मैं उस अध्याय को पढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। यहोशुआ का एक अध्याय है। तो लास्ट में मैं थक गया और मैं बोला मेरे से नहीं हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको। तो परमेश्वर ने कहा कि एक बाइबल को परमेश्वर ने दिखाया। वो बाइबल को बहुत तुच्छ माना जाता है दुनिया में। जो लेखक ने उस बाइबल को लिखा वो उसने अमेरिका के जवानों के लिए उस बाइबल को लिखा उन्होंने। और उस बाइबल को जब उस बाइबल का लैंग्वेज ऐसा है ना कि जैसे मेरे बच्चे बात करते हैं, जैसे यहाँ के बच्चे जो हमारे चर्च के बच्चे जो अमेरिकन चर्च के बच्चे जो बात करते हैं, जैसे कुछ शब्द है जैसे मेरी बेटी बोलती है ओ डैड इट्स सो क्रीपी, ओ डैड इट्स अ क्लिंज याक्स, ऐसा करके बोलती है। तो फिर मेरा लड़का के बोलता ओ डैड यू स्टिल इन द रेट्रोस बोलता है। मतलब ऐसे जो शब्द है कि इट्स द रेट्रो, क्लिंज, फिर ऐसे बहुत सारे शब्द है, मग बग डग, ब्लिफ, ऐसे बहुत सारे जो शब्द है वो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं तो इंडिया से आया हूँ। मेरा अंग्रेजी वही ब्रिटिश लोग जो छोड़ के चले गए हमने वही सीखा। यहाँ के बच्चे जो बात करते इतना फास्ट बात करते हैं कि और जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो मेरे बच्चे जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, बहुत कुछ मुझे तो समझ में नहीं आता है। मुझे मतलब समझने के लिए टाइम लगता है कि क्या बोल रहा है। तो कभी कभी तो मैं ये भी बोलता हूँ अरे यार हिंदी में बोलना, क्या बोल रहा है तो वैसा जो मेरी बेटी बोल के चली जाती है 15-20 मिनट बोलते हुए चली जाती है, ओ डैड यू नो जस्ट लाइक दैट एंड दिस एंड दिस सो द क्रिंच एंड इट्स क्रीप एंड मैं बोलता है थोड़ा हिंदी में बोलना, क्या बोली, क्या चाहिए तुमको। तो वो भाषा में लिखा गया वो बाइबल, और वो बाइबल इन बच्चों को समझ में आता है जो KJV है, विल्ट ताओ विल्ट शेल्ट मिल्ट बिल्ट डिल्ट समझ में नहीं आता उनको। हम वो पढ़े हैं, हमारा 1611 KJV बाइबल है, हम तो वो पढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा NKJV पढ़ते हैं, उसमें तक एम्पलीफाइड पढ़ते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद ASV पढ़ते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड बाइबल पढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा स्टैंडर्ड कभी नीचे नहीं गिरा है। परमेश्वर ने कहा तू वो बाइबल पढ़। मैं बोला परमेश्वर, वो बाइबल मेरे बेटे के पास था, मैंने ही गिफ्ट किया उसको। मैं बोला तुझे बाइबल पढ़ना है तो ये पढ़, यहाँ से शुरू कर। और उसको पढ़ता है, पसंद आता है उन लोगों को। तो मैंने कहा परमेश्वर इसका तो कोई स्टैंडर्ड नहीं। बोले ये कौन होता है, तू कौन होता है बोलने वाला कि स्टैंडर्ड है कि नहीं, तू पढ़ के तो देख। अब यकीन नहीं करोगे, मैंने बाइबल को पढ़ा, मैंने बाइबल निकाला। मैं बोला हल्के में पढ़ता हूँ, और जब मैं आँख बंद किया तो 2 घंटा हो गया। मतलब जिस कॉन्सेप्ट्स को मैं समझ नहीं पाया वो कॉन्सेप्ट्स पानी की तरह समझा के लिखा गया है उस बाइबल में। मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया। मैं अपनी पत्नी को बोल रहा था वॉक में कि इस बाइबल को मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ, और आज इसी बाइबल से परमेश्वर ने मुझसे बात की। तो स्टैंडर्ड्स क्या है हमारा,
समझ रहे? मैं आपको इसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक जब उस बाइबल को लिखा गया बहुत सारा परसिक्यूशन है, बाइबल को तो प्रिंट में भी नहीं लाने का परसिक्यूशन हुआ था, क्योंकि ये बाइबल का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा ऐसा लैंग्वेजेस को यूज किया गया, जहां पर दिनारस है वहां पर डॉलर कर दिया, सेंट कर दिया, डॉलर्स कर दिया। समझ रहे? जैसा कॉर्पोरेट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, हाइप लिखा, समझे, पेरोल, इस शब्दों को इस्तेमाल किया गया। ये अगर ये शब्द आज से 15 साल पहले की अगर बात किया जाए तो किसी को पता नहीं था कि पेरोल क्या होता है। समझ रहे? तो ये सारी चीजें, ये सारी जो शब्दावली जो है, जो भाषा का शब्दावली जो जनरेशन के साथ चेंज होता आ रहा है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो मैं एक नया पर्सपेक्टिव हमको समझ में आता है। अभी मैं एक नया बुक लिख रहा हूँ, उस बुक का नाम है कि इनहेरिटेंस के बारे में। तो मैं उस बाइबल से लेके मैं लिख रहा हूँ, अब पता नहीं कि कितने जन को पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन उस बाइबल को मैं मद्देनजर रखते हुए मैं उस किताब को लिख रहा हूँ, इनहेरिटेंस। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि स्वर्ग जो है वो मनुष्य की कल्पना नहीं है, वो दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। और वहां कौन जा सकता है ये हमारा ध्यान नहीं रहना है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, हमारा ध्यान रहना है कि हम परमेश्वर को कृपा पात्र बनना है। आवर लाइफ शुड बी ए प्लीजिंग अरोमा टू गॉड, इतना बस, खत्म, इससे ज्यादा नहीं। किसका जीवन क्या सुधारने के लिए हम यहां बैठे नहीं हैं, मेरा जीवन को मैं सुधारने के लिए यहां बैठा। तो जब हम एफिशिएंट के बारे में, धर्मी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, एफिशिएंट का 2 अध्याय 8 से लेकर 9, कि प्रभु के अनुग्रह से ही हम उद्धार पाए हैं। इट्स ओनली बाय ग्रेस दैट यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ। हमने विश्वास किया और प्रभु का अनुग्रह आया और हम उद्धार पाए। एंड दिस इज नॉट फ्रॉम योर सेल्फ। और ये जो उद्धार है ये हमारे तरफ से नहीं है, ये जो उद्धार है ये परमेश्वर का वर है, इट इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। और एक बाइबल में एक बात लिखा रहता है, नॉट बाय वर्क्स सो दैट वन कैन बोस्ट। अगर आप अपने काम से, क्रिया से स्वर्ग पा लिए होते तो ऊपर जाके आप बोलोगे, अरे ये जगह तो मेरे को आना ही था, पता है मैंने कितना किया नीचे परमेश्वर के लिए, तू कितना किया परमेश्वर के लिए नीचे, तेरे से ज्यादा तो मैं किया। समझा? ये जगह तो मेरे को तो ये जगह मिलना ही था। मेरे को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? मैं ना बीड़ी पीता, ना सिगरेट पीता, ना गाली दे, ना विचार करता, ना बुरा सोचता, ना बुरा बात करता, ना बुरा काम करता हूँ। रोज दिन रात बाइबल पढ़ते रहता हूँ, वचन बोलता हूँ, दूसरों को वचन बोलता हूँ, भूत भगाता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ, अद्भुत कार्य करता हूँ। मैं बहुत धीमे से बात करता हूँ, जोर से भी बात नहीं करता। मैं किसी को डांटता भी नहीं हूँ, आज तक मैंने कभी डांटा है, मैंने मारपीट कभी नहीं किया। मैं सोते समय भी परमेश्वर के सपना देखता हूं। समझ रहे? मैं ये तो मुझे नहीं मिलेगा तो स्वर्ग किसको मिलेगा? आई एम द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट इन द वर्ल्ड। अरे परमेश्वर, मेरा नाम जो है ना लिस्ट में पहला रह रहा है, पहला रहना चाहिए मेरा नाम, जो लिस्ट में है पहला रहेगा। क्योंकि सोच के देखो मेरे जीवन को, मेरे जीवन में एक भी गलती है, कोई निकाल सकता है मेरे जीवन से एक गलती? ना कोई इंसान निकाल सकता, ना परमेश्वर निकाल सकता मेरे जीवन से एक भी गलती। मैं तो स्वर्ग के लिए बना हूं। आई एम बॉर्न फॉर हेवन। ऐसा कोई नहीं। अगर मुझे लगता है अगर हमारे कामयाबियों से स्वर्ग अगर मिलता है तो अनुग्रह नहीं है उसमें। परमेश्वर बाइबल में लिखा है कि जब वो चोर था, जिंदगी भर चोरी किया, दारू पिया, कितना व्यभिचार किया होगा, क्या क्या सारे अय्याशियां किया है, अभी लटक रहा है,
अब 2 सेकंड है मरने के लिए, बोलता है मेरे को स्वर्ग दे दे। जिंदगी भर किसी ने कोई गलत काम नहीं किया, गलत चीज नहीं किया, गलत बात नहीं बोला, गलत, वो सोचेगा अरे ये तो स्टैंडर्ड क्या है, और परमेश्वर ने उसको दे भी दिया। बोला कल तू मुझे स्वर्ग में मिलना, जैसे कल तू मेरे को ऑफिस में मिलना, जैसे परमेश्वर बोल रहे, कम एंड मीट मी टुमारो इन द पैराडाइज। क्या है स्टैंडर्ड? तो सारे स्टैंडर्ड का धज्जियां उड़ गया क्रूस के ऊपर जब प्रभु ने वो बात बोला उस चोर को। मतलब सब खत्म, सब क्वालिटी, क्वालिफिकेशन, एट्रीब्यूट। तो इसका मतलब क्या है कि हमें गलतियां करते रहना है? मैं वो नहीं बोल रहा हूं, मैं स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि कौन लायक है वहां जाने के लिए। Some Christian mistakenly view heaven as merely an extension of earthly life. उनको कुछ मसीह के लोगों को लगता है कि स्वर्ग जो है ना, बस पृथ्वी है उसके बाद स्वर्ग है, एक्सटेंशन है। लेकिन यहां पर एक चीज है, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात हो रहा है यहां पर। हम इस संसार को छोड़कर ऐसे ही इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं कमजोरियों के साथ, इसी परिस्थिति के साथ हम स्वर्ग में नहीं चले जाएंगे। इस संसार को छोड़कर स्वर्ग में जाने के बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन जो रेवलेशन का 21:5 में लिखा है। He who seated on the throne said, I am making everything new. मैं सारी चीजें नया बनाने वाला हूं। तो मतलब हर चीज नया होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा वहां पर। तो स्वर्ग जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ द अर्थली लाइफ नहीं है। स्वर्ग जो है कि पृथ्वी को गया, अब हम स्वर्ग में चले जाएंगे, अब इसके बाद स्वर्ग हमको दे दो जैसा स्वर्ग नहीं, वो नहीं है, कंटिन्यूएशन नहीं है, उसके बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। दूसरा एक मिसकंसेप्शन है कि स्वर्ग में कुछ करने का बात नहीं है, स्वर्ग में कुछ करने का जरूरत नहीं है। एक बार स्वर्ग चले गए, बस वहां पर एक पेड़ देख लो, पेड़ के नीचे खटिया डाल के सोए रहो, समझ रहे, गमछा लगा लो, बस सोया रहो। 1 घंटी बजेगा, परमेश्वर बोलेगा नाश्ता, दौड़ के जाके नाश्ता खा लिए, बगल वाले के बोले भाई तू जा रहा ना, मेरे लिए भी ला देना तुम, ठीक है। फिर उसके बाद आगे फिर सोए, समझ रहे। फिर उसके बाद दोपहर को घंटी बजेगा, खाना, फिर रात को घंटी बजे खाना। बस जिंदगी भर यही है, हम सोच रहे हैं ना। नहीं, हेवन इज नॉट ए प्लेस ऑफ इनएक्टिविटी, हेवन इज अ प्लेस ऑफ कंप्लीट एक्टिविटी। स्वर्ग में बहुत सारे एक्टिविटीज है। ऐसा नहीं कि हम स्वर्ग चले गए खाली बैठे रहेंगे, वहां पर कोई काम धाम नहीं है, समझ रहे। ये रास्ता घूम रहे हैं, बोलते चलो ना उधर घूम के, आज सुबह उठे चलो उधर घूम रहे। खाने पीने का तो कोई नहीं है, रोना सोना तो नहीं है, धोना वोना नहीं है, मरना नहीं है, शादी नहीं करना, काय झमेला झंझट किचकिच कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे? घूमते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे। उसके बारे में जानेंगे। द बाइबल टॉक्स अबाउट अ हेवन विच इज ए कंप्लीटली एन एक्टिव प्लेस। स्वर्ग एक पूरी तरीके से एक एक्टिव स्थान है, पर्पसफुल एक्टिविटी है। मतलब बेकार का एक्टिविटी नहीं कि हम घूम रहे हैं बस। अभी आपके 24 घंटे में आधा समय तो आप क्या कर रहे हो आपको ही नहीं मालूम। पर्पसफुल एक्टिविटी कुछ है कि आपके 24 घंटे में। मैं अमेरिका आके मुझे पता चला कि समय को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अमेरिका में कोई भी समय को व्यर्थ नहीं बताता है, क्योंकि यहां समय और पैसा बराबर है। सुबह लोग 4 बजे उठते हैं, हर कोई,
और 4 बजे से जीवन शुरू होता है। 4 बजे ट्रैफिक रह जाएगा आपको। अब 4 बजे सुबह 4 बजे नहीं जा सकते हो रास्ते के ऊपर में। हमारे यहाँ पर रास्ते 4 बजे तो सन्नाटा रहता है, कुत्ते घूमते रहते हैं, पूरा भीड़, लोग दौड़ते एकदम नहा हुआ के तैयार होकर 5 बजे 6 बजे तक उनको ऑफिस में रहना है। यहाँ पर सारी ऑफिस सुबह 6 बजे खुल जाती है। मैं खुद 5 बजे उठता हूँ, 6 बजे मेरा ऑफिस है। आप चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, पास्टर हो, टीचर, कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 बजे आपको ऑफिस जाना है। सुबह 6 बजे से फिर शाम को आपको रात को घर आते आते 4 बजे तक ऑफिस रहता है। 4 बजे के बाद साढ़े 4 और शाम को, सुबह का 4 और शाम का 4 का बोलते हैं द वर्स्ट ट्रैफिक इन द वर्ल्ड। अगर 4 बजे आप निकलोगे तो आपका घर सिर्फ 5 मिनट है, पहुंचने के लिए आपको 1 घंटा लगेगा। अगर आप गूगल मैप देखोगे तो पूरा रेड दिखाएगा आपको 4 से लेकर 6 बजे तक, सारी गाड़ियां, समझ रहे, रास्ते के सब लोग 6 बजे तक घर आएंगे और 6 बजे को क्या करेंगे, 6 से 7 के बीच में 7 बजे सो जाएंगे, मैक्सिमम 8 बजे तक। 8 बजे के बाद रात को 8:30 बजे सन्नाटा, सड़क अमेरिका का सड़क 8 बजे के बाद सन्नाटा, क्योंकि 8 बजे सब सोया रहता है एकदम गहरी नींद में, क्योंकि उनको उठना पड़ता है सुबह 3:30 बजे। ये लाइफ होता है। और ये जो टाइम है, ये टाइम पूरा यूटिलाइज करते हैं। और हम पास्टर्स लोगों को टाइम कब मिलता मालूम है? वो 6 से 7:30 के समय में लोगों को मिलना पड़ता है शाम को। और 7:30 से अगर हम 15 मिनट ज़्यादा कर लेना, 7:45 बजे हमारे सामने ही सो जाते हैं। हम काउंसलिंग करते रहते हैं, हम उनसे बात करते रहते हो, हमारे सामने सो जाते हैं ऐसा, क्योंकि उनके पास और ताकत नहीं रहता, क्योंकि दिन भर सुबह से काम करते। फिर भी वो लोग आते हैं हेल्प के लिए, मतलब प्रेयर के लिए, किसके लिए, कुछ को मेरा मदद चाहिए, तो हमारे पास वो विंडो रहता है आखिरी जो शाम, तो सुबह का विंडो। हम भी सुबह जाते हैं ऑफिस। हमारा ऑफिस चर्च रहता है, चर्च में बैठना। अभी इसके बाद मैं और मेरी पत्नी फिर ऑफिस जाएंगे। मैं और मेरी पत्नी सुबह 6 बजे ऑफिस में हम लोग दोनों जाते हैं। तो यहाँ पर पास्टर मतलब सिर्फ और औरत घर में सोई रहेगी, मर्द करेगा ऑफिस, नहीं। यहाँ पास्टर मतलब औरत और मर्द दोनों को मिला के पास्टर कहा जाता है। तो मैं जितना काम करता हूँ मेरी पत्नी भी उतनी काम करती है। मैं 40 आवर्स काम करता हूँ, मेरी पत्नी भी 40 आवर्स काम करती है मेरे साथ। जो मैं करता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ उसको मेरे साथ जाना पड़ेगा। सुबह मैं उठता हूँ प्रेयर के लिए, उसको भी मेरे साथ 4 घंटा प्रेयर में बैठना पड़ेगा। ऑफिस है उसका, समझ रही? अगर मैं जाके पुलपिट में खड़ा होता हूँ, उसको भी खड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पर पास्टर अकेला नहीं जा सकता है। जो पास्टर अकेला जाता है उसके पास कोई नहीं, उसको 2 जन जाना पड़ता है। तो अमेरिका आकर मुझे पता चला कि समय का कीमती क्या होता है। बट इंडिया में क्या है, पास्टर लोग कभी भी उठे, कभी भी सोए, कोई पूछने वाला है रे तुम लोग को? और बोलते हो बहुत तकलीफ उठा रहे हैं हम लोग। यहाँ आओ, पता चलेगा, घसा देंगे तुमको लोग। यहाँ पर एक दिन छुट्टी नहीं मिलता है। मुझे पता है मैं कितना घंटा काम करता हूँ। 80 घंटा काम करता हूँ सप्ताह में, 80 आवर्स to 85 आवर्स इन अ वीक काम करता हूँ। और मेरा पूरा जिंदगी गाड़ी में ही गुजरता है। मैं कारी में रहता हूँ, कारी में सोता हूँ, कारी में खाता हूँ, कारी में रहता हूँ। क्योंकि एक मीटिंग के बाद दूसरा मीटिंग, तीसरा मीटिंग, दिन में मैं 4 से 5 मीटिंग्स करता हूँ, 8 मीटिंग करता हूँ। उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ, उसके ऊपर मैं बुक्स लिखता हूँ, उसके ऊपर मैं प्रेयर करता हूँ, उसके ऊपर मैं काउंसलिंग करता हूँ, उसके ऊपर मैं फ़ोन कॉल्स, उसके ऊपर मैं ईमेल्स, उसके ऊपर मैं इतना कुछ। इंडिया में मैंने एक ऑफिस बनाया और ऑफिस में मैं बैठकर अमेरिका के लिए मैंने अपने आप को तैयार किया। मुझे मालूम था अमेरिका में लोग 4 बजे उठेंगे। जब मैं अमेरिका आया तो मुझे तकलीफ नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इंडिया में 60 घंटा काम करता था। सुबह उठता था, प्रेयर करता था, ऑफिस जाके बैठता था, ऑफिस में ही लंच करता था। मेरा ऑफिस कहाँ है? बेडरूम के बगल में ही है, लेकिन मैं ऑफिस में ही लंच लेकर आकर ऑफिस में मैं खाता था, क्योंकि मैंने अपने आप को 15 साल डिसिप्लिन किया। जब मैं परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू अमेरिका जाएगा, तो मैंने पूरे अमेरिका का लाइफस्टाइल को समझा और अमेरिका का लाइफस्टाइल को मैंने इंडिया में लेकर आया और 15 साल मैंने अपना लाइफ को ऐसा जिया। इसलिए जब मैं यहाँ आया तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। तो यहाँ आने के बाद समय का कीमत मुझे पता चला कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ
ईच मिनट एंड ईच सेकेंड, एक एक मिनट हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट। देखिए यूजलेस, आज के आपके दिन में, आपको तो रात हो रहा होगा बहुतों का, कितना समय व्यर्थ किया होगा आपका। कुछ जन तो बैठ के दीवार के घड़ी देख के समय निकाल दिए होंगे 1-2 घंटा, यूट्यूब देखकर कम से कम 3-4 घंटा निकल गया होगा आपका, टिकटॉक और इंस्टाग्राम देख के निकल गया होगा आप लोगों का समय। कितना लोगों का समय बाहर के खटिया में बैठकर चाय पीने, भैया तेरे को चाय पीने के लिए कितना टाइम लगेगा, मेरे को दो चाय, मैं कितना मिनट पीता हूँ, मैं चाय 2 मिनट में पीता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, वो 2 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया, 1.5 मिनट में मैं चाय पीता हूँ, कभी कभी 1 मिनट में मैं चाय पीता हूँ। आपका चाय कितना होता है, 1 घंटा 1.5 घंटा पीते हो चाय का कप, दूध फट के दही हो जाता है फिर भी मतलब चाय पकड़ के बैठ के वहीं 2 घंटा निकल गया आपका, चाय बना के जो बैठ गए पर 2 घंटा वहां निकल गया आपका। नहाने में कितना समय बिताते हो, मेरा नहाना सिर्फ 1 मिनट होता है, हम लोग को किसी के पास नहाने का टाइम नहीं है यहाँ। अब जाओगे बाथरूम में, गमछा निकालोगे, दिले डालोगे, गर्म पानी रहोगे, बाल्टी रहोगे, मग्गा निकालोगे, एक एक मग्गा ऊपर से डालोगे, हो गया तुम्हारा 5 घंटा वहीं पर, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये आपका गलती नहीं है, ये हमारा कल्चर ही ऐसा है, इंडिया का कल्चर हो, मैं पाकिस्तान में नहीं जानता हूँ, कि हमारा कल्चर ही ऐसा है। तो स्वर्ग में ऐसा नहीं रहेगा कि तुम बैठे रहोगे, परमेश्वर तुमको कब चाय देगा, बोलो पीटे रहो बेटा, यहाँ तो तुमको अनंत रहना है, कोई टेंशन नहीं है तुमको, यू हैव टू लिव इटर्नली हियर, तो आराम से करो, कोई बात नहीं। स्वर्ग भरपूर एक्टिविटी होगा वहाँ पर, समझ रहे हैं, वहाँ पर भरपूर एक्टिविटी, क्या क्या एक्टिविटीज होगा वहाँ पर, आराधना, लगातार आराधना होते रहेगा। सोच के देखो, गाते रहना है तुमको, 1-2 गाना गाकर तुम हल्के एकदम बदन भारी हो जाता है तुम्हारा, वहां गाते ही रहना है। भोजन है वहां पर, हम सोच चीज को बार बात करेंगे। तो प्रकाशित का 22:3 में लिखा रहता है, द थ्रोन ऑफ गॉड एंड ऑफ द लैम्प विल बी इन द सिटी। स्वर्ग में एक शहर होगा, ठीक है, उस शहर में परमेश्वर का सिंहासन होगा, और मेमना, परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह वहां उस शहर में रहेंगे, ठीक है। एंड हिज सर्वेंट्स विल सर्व हिम, और उनके जो नौकर है वो उनको रात दिन सेवा करते रहेंगे। एक एक्टिविटी, हेवन जो है, स्वर्ग जो है, वहां पर एक एक्टिविटी होगा, कंटिन्यूअस एक्टिविटी होगा, कि वहां पर हम सेवा करेंगे परमेश्वर का और आराधना करेंगे परमेश्वर का। अब जब हम बोलेंगे सेवा, हमको स्वर्ग नहीं जाना है, इतना काम तो हमसे नहीं होगा, हमारे लिए यही स्वर्ग है। लेकिन याद रखिएगा, मैंने एक बात बोला था आपको, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हमारा ये शरीर स्वर्ग जाने का लायक नहीं है, इस शरीर से स्वर्ग में जाओगे ना, 1 मिनट भी नहीं रह पाओगे वहां। हमें एक नया शरीर मिलेगा, और वो शरीर पाप रहित होगा, वो शरीर थकेगा नहीं, वो शरीर नींद नहीं ले मांगेगा, वो शरीर खाना नहीं मांगेगा। जो ये शरीर मांग रहा है, जो ये शरीर हमसे कितना कुछ मांगता है, कभी आपने सोचा? ये शरीर हमसे कितना कुछ मांगता है, खाना मांगता है, नींद मांगता है, सोना मांगता है, ठीक है, खाना पानी और सोना दे देने से हो जाएगा? इस शरीर को बोलता है कि इसको सजाओ, इसको अलंकृत करो, ठीक है, चलो इसको अलंकृत कर दिया, हो गया। बोलेगा ये दिखना चाहिए सबको, ऐसा कुछ करो कि लोग तुझे पहचाने, ब्रिंग सम रिकॉग्नाइजेशन टू मी, ठीक है, चलो तुम पहचान लिए, हो गया। फिर ये शरीर तुमसे, ये शरीर, ये शरीर तुमसे इतना ही नहीं, सिर्फ खाना पीना सोना अलंकृत, ये बोलता है कि मुझे और चाहिए, आई नीड मोर। ये शरीर जब से हमारे पास आया है, हम इस शरीर में जब से हैं, ये शरीर को हम देते ही आ रहे हैं,
और जब प्रभु में हम आते हैं, शरीर को मना करते हैं, नहीं खाना, नहीं उपवास करना है। बहुत मांस मछली खा रहा है और नहीं, खत्म। बहुत सो रहा है, काम करना है तुझे। बहुत कंफर्ट जोन में है, बाहर आना है तुझे। आलसीपन नहीं, मेहनत करना है तुझे। क्योंकि ये शरीर, तीसरे ये शरीर जो है, ये शरीर लायक नहीं है हमारा परमेश्वर के राज्य में जाने का। तो परमेश्वर हमें एक नया शरीर देंगे, और वहां पर जब हम काम करेंगे, वो काम ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर हमको स्वर्ग लेके जाकर अपना गुलाम बनाएगा। मैंने बताया ये काम, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया कि ये जो काम हम करेंगे परमेश्वर के लिए, वो प्रेम और समर्पण से जुड़ बना रहेगा। प्रेम और समर्पण से। अभी प्रेम करना कितना मुश्किल हो रहा है इस शरीर के साथ, लेकिन उस समय में परमेश्वर का जब हम सेवा करेंगे, वो परमेश्वर हमें अपना गुलाम बना के वहां नहीं रखेगा। गॉड विल नॉट मेक अस आवर स्लेव्स देयर। और क्या एक्टिविटीज होंगे? स्वर्ग में जाने के बाद भी हम वहां सीखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। वी विल बी स्टिल लर्निंग एंड ग्रोइंग। पहला योना 3:2 में, डियर फ्रेंड्स, नाउ वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हे प्रिय बंधु, मित्र, हम परमेश्वर के संतान हैं। एंड वॉट वी विल बी हैज़ नॉट येट बीन मेड नोन। हम क्या बनेंगे अभी तक हमें बताया नहीं गया। बट वी नो दैट when Christ appears we shall be like him, for we shall see him as he is। लेकिन जब मसीह आएंगे, the appearance of Christ will change everything। और एक मिसकंसेप्शन है हेवन के बारे में कि हेवन सांसारिक इच्छाएं, अब ये जो कुछ भावनाएं जो है, ये भावनाएं वैसे ही रहेंगे, लेकिन वो मतलब फॉर एग्जाम्पल भूख, स्वर्ग में हम देखते हैं कि हम खा रहे हैं, तो हम खा रहे हैं तो इसका मतलब हमें भूख लग रहा है। लेकिन ये जो भूख है हमारा, जो अभी जो संसारिक में जो हमारा भूख है, स्वर्ग का भूख अलग रहेगा। स्वर्ग में एक चीज है कि मत्ती का 22:30 में लिखा है, द रिजरेक्शन पीपल विल नीदर मैरी नॉर बी गिवन इन मैरिज, दे विल बी लाइक द एंजल्स इन हेवन। तो हमारा जो नया शरीर है वो उसमें कुछ चीज़ें, जो हमारा न्यू वर्जन रहेगा, हमारा शरीर का जो न्यू वर्जन, उसमें कुछ फीचर्स नहीं रहेंगे। शादी करना, बच्चा पैदा करना, काम वासना, ये सब नहीं रहेगा, वो सब निकाल दिया जाएगा हमारे इस नए शरीर में। क्योंकि स्वर्ग में, इन हेवन देयर इज नो मैरिज और फिजिकल रिलेशनशिप। स्वर्ग में कोई विवाह नहीं होगा और कोई शारीरिक संबंध नहीं होगा।
तो आज मैं इतना यही मैं ख़त्म करूँगा और मैं अगला सेशन में मैं बात करूँगा विभिन्न स्वर्गों के बारे में, डिफरेंट हेवन्स के बारे में मैं बात करूँगा। अगला हमारा जो सेशन होगा उस सेशन में मैं बात करूँगा। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरा अभी एक मीटिंग है इसलिए मुझे जाना है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।